से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कथा से पूर्व हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। जयकारे हरे हरे महादेव। आ जाओ बालेश्वर आ जाओ, बालेश्वरी आ जाओ। आ जाओ बालेश्वर। बालेश्वरी आओ ना, बन जाएगी जगह। बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीराम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम। जय जय हनुमान गोसाई। जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो। 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 जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। दवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित यही जपत पुरारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। सब पर परम प्रकाशक जोई। सब पर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई। ताहि भजिय मन तजे कुटिलाई। 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 राम भजे गति की नहीं पाई। राम भजे गति की नहीं पाई। तरहिन बिन से ये मम स्वामी। तरहिन बिन से स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि। 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 राम
मी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषम भव वीर राम अमित गुण सागर थाह की पावै कोय संतन सन जस किछ सुन्यो तुम ही सुनावो सोय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूप माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान श्री बालकांड में आप भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य विवाह लीलाओं का प्रसंग श्रवण करते आ रहे हैं विगत दिनों से। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति। भगवान राम के चरित्रों को कहते हुए भगवान शंकर तुम पुनि राम राम दिन राति, जो एक सेकंड के लिए भी एक क्षण के लिए भी लव मात्र भी जिनकी स्मृति से भगवान का नाम विस्मृत नहीं होता, ऐसे वो भगवान शंकर जो परम ज्ञान का स्वरूप है। वंदे बोधमयम नित्यम। बोध का मतलब वो परम ज्ञान है कि जिसमें रचे बसे हैं, यानी मानो जो भगवान शंकर का जो ज्ञान है वो उनकी चाशनी है भाई, कि भगवान शंकर उस ज्ञान में इतने रच पच गए हैं कि वो ज्ञान भी नहीं छूटता भगवान शंकर से, लेकिन भगवान राम का ध्यान भी नहीं छूटता है। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। कि जिन्होंने अपने ज्ञान को केवल और केवल अपने ज्ञान को पूरी तरह से, ज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, ज्ञान की जितनी भी विधा है, ज्ञान का जितना भी प्रकार है, उन सभी प्रकारों में भगवान राम के नाम को उन्होंने कहते हैं बिल्कुल सार्थक कर दिया है। रमनते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मने। योगियों के हृदय में रमण करने वाला और जिसके हृदय में जिसके नाम भाव में योगी जन रमण करते हैं उसका नाम है राम। और योगी कौन है? जिसको ज्ञान के द्वारा ये विवेक प्राप्त हो गया है, या निशा सर्वभूतानाम तस्य जागृति संयमी। ऐसा व्यक्ति के संसार मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए स्वपन अनेक प्रकारा। जिस समय संसार अनेकों प्रकार के प्रकल्पों में फंसा हुआ रहता है, उस प्रकल्पों में भगवान राम के चरणों में, चरणार बिंदों में जो ध्यान रखने वाला होता है उसको जागृति अवस्था वाला कहते हैं, उसको संयमी कहते हैं। अब आपने प्रसंग सुना, कुंवर कुंवरी कल भावरी दे। उस वर और कन्या के फेरे हो चुके हैं, नेग आदि दिया जा चुका है। उसके पश्चात सारा प्रकरण हुआ, क्योंकि ये 10 दोहे आगे का वर्णन है उन फेरों से। लगभग वो 23-24 या 24-25वां फेरा है और ये 32-33 है, लगभग 8-9 दोहे। अब कहते हैं ये भाई इन 8 दोहे आगे चलने का तब विदाई का प्रसंग आता है। 8 दोहे बिता दिए को स्वामी जी ने। और कल चर्चा हो रही थी, फेरे तो 4 ही होते हैं तो 7 क्यों कराए गए? भाई फेरे तो 4 ही हैं लेकिन वचन 7 होते हैं। श्री राम जय जय राम। और ये दूल्हे के द्वारा कन्या से 2 बार भरवाए जाते हैं, एक बार अलग अलग और एक बार सम्मिलित रूप से। अब ये विदाई का प्रसंग आ रहा है। कहा चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुल नाथा। सूर्य कुल में उत्पन्न दशरथ जी महाराज के गुणों का वर्णन करते हुए, उनकी कीर्ति का बखान करते हुए, उनकी गाथाओं का वर्णन करते हुए कहते जय 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 दिनकर कुल। 3 बार जय बोली है। और यह कहते हैं भगवान शंकर का जब वर्णन आता है ना महिमन स्तोत्र में, वहां बताया गया सत्यम सत्यम त्रिसत्यम सत्यम मयम।
जो 3 बार कोई बात बोलती जाती है ना तो उसको यही मानते कि सत्य है भाई। हाँ बोलो। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, योग वशिष्ठ रामायण पढ़े तो उसमें वर्णन है, जब भगवान राम के मन में वैराग्य जागा तो वहां समस्त ऋषियों ने कहा कि राम, ये जो तुम्हारा वैराग्य है ये पुष्ट होना है, और ये पुष्ट कैसे होगा? ये होगा सत्संग अच्छा से। ठीक है। भगवान राम के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, क्योंकि जब मिल जाता है सबके, क्योंकि भगवान राम क्या है, नर रूप धारण कर कर नर लीला ही कर रहे हैं। तो जिस प्रक्रिया के बाद जिस अवस्था में जो चीजें आती हैं भगवान राम ने वो दिखाया। सब कुछ मिल गया, विवाह भी हो गया, राज भी मिल गया, लेकिन उसके पश्चात मन में एक चीज आई, क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ आ जाता है तो एक बार जरूर हमारे मन में वैराग्य अपना घर करता है, अवश्य करेगा। ये संकेत दे दिया कि सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन वैराग्य जाकर जाता है कि भाई इसमें फंस मत जाना। तो भगवान राम ने उसी बात को पकड़ लिया कि मेरे वैराग्य ने मुझे सचेत कर दिया, तो ऋषियों को सभा बुलाकर बैठे, आप सभी गुरुजन है, मुझे वैराग्य का उपदेश दीजिए। तो वो मुनि सारे समझाते हैं, राम अभी अभी राज्य मिला है, तुम्हें पालना करनी चाहिए। कहते अभी वैराग्य का समय नहीं है, क्योंकि अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करते करते जीव के अंदर वो वैराग्य अपने आप ही पुष्ट हो जाता है, उसको करने की आवश्यकता नहीं होती। वैरागी बनने की उसको आवश्यकता होती नहीं, संन्यास लेने की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि भाई समय पाए वृक्ष फल देत है। जब वैराग्य होना होगा ना तो आपकी कामनाएं अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। तो वहां उस कीर्ति का बखान करते हुए चले, गुणों का गान करते हुए चले। यही विधि राम विवाह उछाहो, सकई न बरनी सहस मुख जाओ। ये जो राम जी के और जानकी जी के विवाह का जो आनंद रहा ना, इसको कहते हैं हजारों मुख वाले शेष जी भी नहीं कह सकते, कहा ही नहीं जा सकता। और गोस्वामी जी ने भी बालकांड के शुरू में कहा है, कहने चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। बोले मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरी छोटी सी मति है, मेरी बुद्धि छोटी सी है, लेकिन चरित्र अथाह है। फिर कह देते हैं लेकिन फिर भी तो गाने का प्रयास कर रहे हो बाबा। तो गोस्वामी जी कहते थे हाँ कर रहा हूँ। बोले क्यों कर रहे हो, जब आपकी बुद्धि छोटी सी है तो कर क्यों रहे हो? तो बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, पाई शिवा शिव पाई पसाऊ, वर्णौ राम चरित चित लाऊं। पाई शिवा शिव पाऊ पसाऊ, भगवान शंकर और माता पार्वती का जो चिंतन है, जो उनका संवाद है, उस संवाद रूपी कृपा को प्राप्त कर कर वर्णौ राम चरित चित लाऊं। इसलिए भगवान शंकर और माता पार्वती का जो संवाद है, उसी संवाद को सुनकर ही तो ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो कि पूरी रामचरितमानस लिखी गई है भाई। रचि महेश निज मानस राखा, और पाई सुसमऊ शिवासन वाखा। इसीलिए अपने से श्रेष्ठ जनों का जो संवाद है उसका श्रवण करना चाहिए, उसी को सत्संग कहते हैं। बार बार कौशिक चरण शीश नाई कह राहु, यह सब सुख मुनिराज तो कृपा कटाक्ष बसाओ। जिनकी कृपा से ये विवाह रूपी आनंद प्राप्त हुआ, ये पाणी ग्रहण रूपी, ये कन्यादान रूपी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जनक जी महाराज कह देते महाराज ये सब क्या है? बार बार कौशिक चरण, बार बार उनके चरणों में वंदना करते हैं, बार बार उनके चरणों में शीश नवाते हैं। शीश नाई कह रहा हूं, और नवाकर शीश, और बार बार कह देते कि महाराज यह सुख, यह सब सुख मुनिराज, ये मुझे सुख जो मिला है ना आज, अरे ब्रह्मानंद को भोगने वाला आज कह देता मुझे ये सुख मिला है महाराज। क्या स्थिति आ गई? कहा ये जो मुझे सुख मिला है ना, ये किससे मिला है? तब कृपा कटाक्ष बसाओ, आपकी कृपा कटाक्ष। केवल थोड़ी सी कृपा, पूरी कृपा नहीं की आपने, आपने तो थोड़ी सी कृपा की है। जाके बोले लवलेश थे जिते उचराचर जान। हम संसार में जो भी कुछ करते हैं ना भाई, ये सब परमात्मा के एक छोटा सा अंश है, कृपा मात्र, लव मात्र है ये। हम उसकी कृपा भी नहीं पचा पाते पूरी। हम कह देते हैं हम उसके कृपा पात्र हैं, वो फलाना उसका कृपा पात्र है। अरे कृपा पात्र तो होगा कौन?
कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान कभी पात्र देखकर कृपा नहीं करते। कारण बिन रघुनाथ कृपाल, कारण बिना, वो तो बिना कारण ही करुणालय और ऋणालय है भाई। वो कृपा पात्र देखकर कृपा नहीं करता वो, क्योंकि कृपा तो बिना पात्र के ही होती है। वो तो हर समय कृपा सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती, हर रोज नहीं दिन रात बरसती है। कभी भी उसका ध्यान लगा कर देख लो, दिन रात बरसती है उसकी कृपा तो। इसलिए वो कृपा पात्र देखकर कृपा नहीं करता, पात्र देखकर तो कुछ प्राप्त किया जाता है। और कृपा के लिए कभी उससे याचना नहीं की जाती। भक्ति के लिए याचना करो, कृपा के लिए याचना नहीं करो, क्योंकि सब पर मोरी बराबरी दया, मेरी सब पर बराबर दया है भाई। और जब वो अपने मुख से कह रहे हैं कि मेरी सब पर बराबर दया, तो तुम अलग से क्यों मांग रहे हो? क्या कहा? रोशनी कहते सब कुछ देने को कह दिया, लेकिन भक्ति अपनी देन न कही। अरे सब कुछ तो दे दिया, अब रहा क्या? बोले एक ही तो चीज रह गई जो सभी का मूल है महाराज, भक्ति तात अनुपम सुख बोला, मिले ही जे संत वही अनुभव। कहते जो सभी सुखों का मूल है वो भक्ति नहीं थी महाराज। बोले वो ऐसे नहीं मिलती का घोषणी, वो तो समर्पण से और अपनी इच्छा, अपनी उत्कंठा से मिलती है। लेकिन शबरी के विषय में ये बात नहीं कही। कह रघुपति सुन भामनी माता, मानो एक भक्ति करना। उसके साथ तो संबंध स्थापित कर लिया, भक्ति का संबंध खुद जाकर स्थापित किया है। शबरी ने कोई संबंध नहीं मांगा था, केवल गुरु की आज्ञा का पालन करने, ना दर्शन की लालसा, कुछ नहीं। क्योंकि गुरु ने आशीर्वाद दिया तो राम जी की इच्छा नहीं थी उसके दर्शन की। गुरु ने इच्छा जगाई कि तू सेवा कर, सेवा करेगी तो एक दिन राम दर्शन आकर देगा, और उसे देना पड़ा भाई। श्री राम जय जय राम। इसीलिए मानस कहती है सबते सेवक धर्म कठोर। जनक जी महाराज ने चरण पखारे दो बार, किसी को एक बार नहीं मिलते किसी को दो बार मिले। मानो कि दोनों के चरण पखार लिए भाई, जानकी जी के भी और राम जी के भी। विश्वामित्र जी की कृपा से सब कुछ मिला तो कह देता महाराज सब तब कृपा कटाक्ष बचाओ। राधा जी से भी तो मांगते हैं ना भगवान शंकर, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कब आप मुझे अपनी इस कृपा, अपनी इस दृष्टि का कृपा पात्र बना लोगे। मांगो ना, उससे यही तो मांगो, जानकी जी से तो यही तो मांगते हैं। तो माँ एक बार तो केवल मेरी तरफ निहार लो बस। राम जी ने कहा जानकी जिसकी ओर देख ले वो तो अपने आप ही मेरी शरण में आ जाता है, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। हनुमान जी को एक बार जानकी जी ने पुत्र कह दिया, राम जी ने बार बार पुत्र कहा है। श्री राम जय जय राम, अपने आप ही बिना कुछ कहे। और हनुमान जी महाराज कह देते महाराज अभी तक तो हनुमान कह रहे थे, और आज पुत्र कह दिया सीधा आते ही, क्योंकि आज तुम्हें माँ ने स्वीकार कर लिया है। फिर आगे कहा जनक जी महाराज को बार बार कहा जाता है दशरथ जी महाराज के द्वारा, अब चलने दो महाराज, अब हम चलना चाहते हैं। जनक जी महाराज का प्रेम इतना है, स्नेह इतना है कि नहीं दे सकते। बोले महाराज मैं तो नहीं जाने दो, मैं तो चाहता हूँ यहीं रह जाओ। लेकिन स्थिति क्या, जब हमारा प्रेम किसी के कर्तव्य निर्वहन में बाधक बनने लग जाए तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। किसको? जिसको बाधा हो रही है उसको नहीं जो बाधक बन रहा है। हमारे भजन में यदि कोई बाधक बन रहा हो तो उसको कुछ नहीं कहना चाहिए। हमारे यदि कर्तव्य निर्वहन में कोई बाधक बन रहा है तो उसको कुछ मत कहो। कहाँ जाओ? अपने गुरु की शरण में जाओ। कहा गोस्वामी जी ने, अब बहुत दिवस बीते यही बाती, जन स्नेह रज बंधे बराती। बहुत दिन बीत गए इस प्रकार से सेवा प्रेम स्नेह के अंतर्गत, और उनका दर्शन करते करते बहुत दिन बीत गए। जन स्नेह, मानो के स्नेह की रस्सी में बांध लियो। बताओ, वो तो बराती होकर गए थे, मतलब कह रहे हैं कि महाराज नहीं तो क्या होता है कि फेरे हुए, भोजन हुआ, उसके पश्चात विदा हुई, सीधा घर चलने की, फेरे के बाद रुकने की बात नहीं होती। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वो स्नेह इतना है कि बरातियों को बांध के बिठा लिया, अब जाना नहीं है भाई।
श्री राम जय जय राम। लेकिन कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि सम जाए। दशरथ जी महाराज ने जाकर क्या कहा? विश्वामित्र जी को कहा, महाराज कुछ तो करो, कुछ तो कृपा करो। जनक जी पर तो कृपा कर दी, मेरे पर कृपा कब करोगे? उनका कर्तव्य था जानकी का समर्पण कर देना, लेकिन मेरा कर्तव्य है मेरी प्रजा का पालन कर लेना। क्या मैं यही जनकपुर में ही विवाह का आनंद मनाता रहूंगा? अवधपुरी को मौका नहीं मिलेगा क्या? तब वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में अर्ज गुजारी। वशिष्ठ जी महाराज ने क्या किया? वशिष्ठ जी महाराज ने शतानंद जी को, विश्वामित्र जी ने शतानंद जी को कह दिया, कौशिक शतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि सम जाए। तब जाकर यहाँ विदेह शब्द देने का गोस्वामी जी का बड़ा औचित्यपूर्ण शब्द है ये। यहाँ पर विदेह दोनों ने जाकर समझाया, कहा तुम तो विदेह हो, तुम्हें तो भान है नहीं, क्योंकि तुम तो पहले ही ब्रह्मानंद का रसा साधन करने वाले हो। अब तुम तो पता नहीं अपने आत्मा के आनंद में कि मैंने जानकी सौंप दी है, विवाह कर दिया है, सारा कर्तव्य निर्वहन कर दिया, अपनी आत्मा के आनंद में हो, लेकिन भाई उनका आनंद क्यों छीन रहे हो? तुम तो विदेह हो, तुम्हें तो किसी चीज का भान नहीं रहा। लेकिन अब वहां चार लोग तुम्हारे मुंह की तरफ ताक रहे हैं और तुम आंख बंद कर कर वहां आत्मा के आनंद में हो, तो भाई वो चार बिठा के रखे हैं। जब तुम ही अपनी आत्मा के आनंद में हो, या तो उनको भी रस प्रदान कर दो, और या फिर उनके साथ वो जो वहां व्यवहार होना है वो व्यवहार करो। तब कहा थोड़ा बहुत नीचे उतरो इस आनंद से। बोले हाँ ठीक है महाराज, आपने बड़ा अच्छा मुझे आकर सुझाया, क्या मुझे थोड़ा लौकिक भी होना चाहिए। मैं क्योंकि कन्या का पिता हूँ, इसलिए मैं पारलौकिक हमेशा नहीं रह सकता। बोले ठीक है। कहा विदेह नृपहि समझाई, जाकर उन्हें समझाया। अब दशरथ कह आयुष देहु, अब जाकर दशरथ जी महाराज को आज्ञा दो। बताओ, पुत्री भी सौंप दी, और वहां कह रहे हैं क्योंकि दोनों संबंधियों में क्या था? आप बड़े हैं महाराज, और वो कहते हैं आप बड़े हो। कहा ना, एक दूसरे ने एक दूसरे को बड़ा कहा, लेकिन यहाँ गुरुजन क्या कह रहे हैं? जाकर दशरथ जी महाराज को आज्ञा दो कि जाओ महाराज, आपको आज्ञा दे दी। अरे जिसके घर पर आए हैं, और ये मर्यादा है, बारात का प्रस्थान कन्या पक्ष की आज्ञा के पश्चात ही होना चाहिए। कह देते हैं हम चलना चाहते हैं, बोले अभी थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको। कई बार नहीं होते, बारात बंद कर बैठ जाती है बिल्कुल कि चलने नहीं दे रहे। अब बारात को भी तो बड़ा है, क्योंकि घर बार छोड़कर आए हैं, कुछ एक आधे और लोग हैं, हमने तो आनंद ले लिया, लेकिन और जो घर पर बैठे हैं, बड़े बूढ़े बैठे, जो बालक बैठे हैं आधे, उनको भी तो आनंद चाहिए ना महाराज। यहाँ महात्माओं का चिंतन ऐसा कहता है कि उस आनंद को जो हमने आनंद लिया, वो आनंद उनको भी मिलना चाहिए ना। तो अब कह देते हैं, अब दशरथ कहे आयुष देहु, दशरथ जी महाराज को जाकर आज्ञा दो कि वो प्रस्थान करने की तैयारी करे। यद्यपि छाड़ न सकहु स्नेहु, यद्यपि आप उनके स्नेह को नहीं छोड़ सकते। गुरुजन ने उनकी बात भी रखी, आपका स्नेह है दशरथ जी महाराज पर, आप उसको छोड़ नहीं सकते, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं इस स्नेह की एक थोड़ी मर्यादा भी रखो। आप छोड़ना नहीं चाहते, आप उनको जाने देना नहीं चाहते, क्योंकि आप बिल्कुल सेम बुद्धि वाले हो, आप उनका दर्शन करना चाहते हो, आप उनसे आनंद लेना चाहते हो, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं क्या उन्हें चलने की आज्ञा दो। बोले ठीक है महाराज। भले ही नाथ कहीं सचिव, बोला भले ही का मतलब ये है, भले ही नाथ का मतलब कि ठीक है, आपने जो कहा वैसा ही अच्छा, वैसा ही होगा। उन्होंने सचिवों को बुलाया। मानो कि जिस समय चर्चा हो रही थी उस समय सचिव वहां नहीं थे, मंत्रीजन वहां नहीं थे। कही जय जीव शीश तिन नाय, जय जीव का मतलब होता है आदर सूचक। जय जीव का मतलब एक भी होता है कि यदि आप राजा को प्रणाम कर रहे हैं तो उस राजा के रूप में उस भगवान के प्रतिनिधि को आप प्रणाम कर रहे हो। जीव का मतलब आत्मा, क्योंकि लौकिक व्यक्ति की आज्ञा का आप उल्लंघन कर सकते हो, लेकिन जिसमें आपने परमात्मा का दर्शन किया उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो इसलिए सचिवों के लिए तो परमात्मा उनका राजा ही है, प्रजा के लिए उनका परमात्मा तो राजा ही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज जय जीव कहकर उन्होंने प्रणाम किया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाओ, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। कहा अवधनाथ चाहत चलन। अवधनाथ अभी तक दशरथ कह रहे थे ना,
लेकिन अब उनको ये संकेत दे दिया, हम तुम्हें चलने के लिए कह रहे हैं तो हम तुम्हें संकेत भी दे देते हैं। हम क्यों कह रहे हैं? वो अवधपति हैं, अवध के राजा हैं, अयोध्या के वो राजा हैं, तो राजा का कर्तव्य भी उन्हें जाकर निभाना है ना। इसीलिए जब ज्ञानी जनों की बात होती है ना भाई, बुद्धि में उतरते हुए बहुत समय लग जाता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। एक ज्ञान इतना सहज नहीं है कि किसी ने कुछ शब्द कह दिया तो हमारी बुद्धि में तुरंत उतर गया। बहुत सोचना पड़ता है इसके बारे में कि उन्होंने शब्द कहा तो क्यों कहा। ये कहा अवधनाथ चाह चलन, अब अयोध्या के राजा चलना चाहते हैं और भीतर, क्योंकि कह देते हैं ना तुम आनंद में हो तो थोड़ा सा लौकिक सुख में आओ, और जब लोक में आ जाओगे तो लोक की मर्यादा जनाएंगे आपको। क्योंकि जब कथा करने वाला भी यदि अपने व्यास पर बैठकर यदि वो अपनी आत्मा के आनंद में उसमें चला जाएगा तो कथा नहीं कह सकता। भगवान शंकर को ही देख लो, पार्वती ने पूछा, लेकिन लागी समाधि अखंड पारा। राह कहते ही तो महाराज, राह तो उसका भजन है, राम तो भगवान शंकर का। और जब वो अपने भजन में चले गए, अपनी कथा में चले गए, तो फिर चले ही गए, फिर कुछ नहीं। इसलिए पार्वती ने फिर दोबारा शब्दों का दूसरा चयन किया कि अब इनकी समाधि नहीं लगनी चाहिए, अब मुझे कथा सुननी है। और मुझे कथा सुननी है तो मैं इनके सामने ऐसे प्रश्न रख दूं। देखो, कथा कहने वाला और कथा सुनने वाला दोनों में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। कथा सुनने वाले के अंदर इतना भाव होना चाहिए कि वो अपने प्रश्न उस सामने वाले, कहने वाले के सामने इस प्रकार से रखे कि सामने वाले के मन में जिज्ञासा हो, जिज्ञासा प्रकट हो जाए। भगवान शंकर को जब प्रश्न किए ना माता पार्वती ने, तो भगवान शंकर ने क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, तुम समान, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, नहीं तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तो प्रश्न पूछना, कथा भी किसी से सुननी है ना, तो कथा सुनने के लिए भी ऐसे वचनों का चयन करना चाहिए कि ना पूछते हुए भी वो सब कुछ बता दे। श्री राम जय राम। तो इसलिए भाई हमें ना तो कथा कहने का पता और ना कथा सुनने का पता, अपनी बात है ये। निज अनुभव अब कहूँ कैसा, बिनु हरि भजन न जाए। अपना भजन है ये, अपना अनुभव है कि ना हमें कथा कहने का ज्ञान है भाई, ना हमें कथा सुनने का ज्ञान है। इसलिए संतन सन जस किसी सुने हो तुम ही सुनाओ। उनकी वाणी है, उनकी जूठन है, वही आपके सामने परोस दी है। इसीलिए संत आ जाए घर पर, गुरु आ जाए, आदरणीय कोई आ जाए और उनका जूठा उच्छिष्ट मिल जाए तो नारद जैसा सौभाग्य मान लेना भाई। नारद जी महाराज जब गंधर्व बने, उसके पश्चात उन्होंने उन संतों का जूठा खाया है। और ये बात भागवत में बताते हैं कि मैंने उन गुरुजनों का जिन्होंने मंत्र दिया, उनकी मैंने जूठन खाकर इस पद को प्राप्त किया। 3 जन्म लेने पड़े नारद जी महाराज को ये नारद पद लेने के लिए। फिर कहा, आगे कहते हैं, अब अयोध्या के नाथ चलना चाहते हैं तो आप महाराज क्या करो? भीतर करहु जनाओ। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाओ। अयोध्या के राजा अब चलना चाहते हैं तो भीतर, भीतर का मतलब रनिवास, जनक जी महाराज का रनिवास, जहाँ उनकी रानियां निवास करती थी। क्योंकि कन्या तो भी वही है ना, कन्या वही है तो वही चलने की आदि सारी क्रियाएं करेंगी। जो भी स्त्रियां हैं वहां पर, जो बडेरियां हैं, तो वही कहेंगी कि भाई अब कन्या की तैयारी करो चलने। उनका जो साज सामान है, जो उनको दाइज दिया जाना है, वो सभी तैयारी करो। तो भीतर कहूँ जनाओ, भीतर जाकर ये बात आप कह दो कि अब चलने की बात है। भाई प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा से डराओ, कहा तो जनक जी महाराज को। जनक जी महाराज ने सचिवों को कहा। और देखो सचिवों की कितनी उच्च अवस्था है कि जनक जी महाराज ने कहा भीतर जाकर निवास में खबर कर दो कि भाई चलना चाहते हैं। और सचिवों की क्या दशा हो गई? भय प्रेम बस, वो सचिव भी प्रेम के वश हो जाते हैं। मानो कि जनक जी महाराज स्वयं उन सचिवों में प्रकट होकर ये बात महसूस कर रहे हो। यथा राजा तथा प्रजा।
और जनकपुरी के बारे में तो आप पहले ही सुन चुके हो कि जनकपुर का जैसा राजा है उससे भी ऊंचे ऊंचे तो उसके नगरवासी है महाराज। श्री राम जय राम। कहा भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराओ। अब यहाँ क्रम दिया, पहले कौन? भय प्रेम बस सचिव, पहले सचिवों को आज्ञा दी, मंत्रियों को, भाई जाकर पहले दशरथ जी महाराज की इच्छा हुई, गुरुजनों का आदेश हुआ, जनक जी महाराज का परामर्श हुआ और सचिवों के द्वारा सूचना दी गई। अब वो सूचना कहाँ कहाँ चली? केवल एक जिज्ञासा, दशरथ जी महाराज की एक इच्छा कि मैं चलना चाहता हूँ, और वो किस किस रूप में परिवर्तित हो गई भाई? वही, केवल वही इच्छा। इसीलिए हम कोई इच्छा करते हैं ना, तो उस इच्छा के बीज को, परिणाम को पहले जान लो। मैं इच्छा कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा? कृष्ण कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मैं कर्म फल स्पृहा, क्योंकि मुझे कर्म इसलिए नहीं बांधते क्योंकि मैं कर्म के परिणाम का विचार नहीं करता, मैं परिणाम की इच्छा नहीं रखता। लेकिन हम क्या करते, कर्म किया भी नहीं है, अभी तो चर्चा ही चली है और हम परिणाम तक पहुंच जाते हैं, इसीलिए तो बंधते हैं हम। फिर उन्होंने कह दिया, सचिवों से वो कहाँ गई? वो ब्राह्मणों के पास गई वो सूचना, क्योंकि ब्राह्मण भी अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि जो विदाई होगी तो वो मंगलाचार कर कर या जो भी स्वस्ति वाचन आदि है मंगल वचनों के द्वारा उनको विदा करवाएंगे। सभासद रहो, और फिर सभा के जितने लोग हैं, मानो ये सारी चर्चा सभा में हो रही है। दशरथ जनक जी महाराज ने तो अपना सारा कृत्य किया भाई, इस विवाह के साथ साथ भी सभा भी सजा रहे हैं, और इसी सभा में ये सूचना पहुंची। कहां कहां तक पहुंच गई? पूर्वासी सुनि चल ही बराता, भोजत विकल परस्पर बाता, सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, मनहु साज सर सिज सकुचाने, मंगल भवनी अमंगल हारी। पूर्वासी सुनि चल ही बराता, अब सभा में पहुंची तो सभा के पास क्या हुआ? जितने वो मंत्री जो आदि सभासद थे, अब सभा में जो लोग बैठे हुए थे वो भी अपनी तैयारी करने के लिए सभा से निकले, ब्राह्मण भी वहां से बाहर निकले, तो ब्राह्मणों के द्वारा और उन सभासदों के द्वारा पूरे नगर में बात फैल गई। अब पूर्ववासियों को पता लग गया कि भाई अब विदाई का समय आ गया जानकी जी का। पूर्ववासी सूरी चले ही बराता, पूर्ववासियों ने सुना कि बारात अब चलने को तैयार है। पूजत विकल परस्पर बाता, और उनके अंदर में विकलता बढ़ गई कि अब जानकी जी विदा होने वाली है। इतनी विकलता किसके प्रति होती है? जिसको अपना माना जाए। जानकी जी को अपनी पुत्री माना है जनकपुर वासियों ने, तो उनको विकलता हो गई कि आज, और यही कह देंगे कि टूटी महामर्यादा, क्या वो मर्यादा टूट जाएगी भाई? तो जनकपुर वासियों की तो पहले ही टूट गई मर्यादा, उनको बाट नहीं देखनी पड़ी। जनक राजा तो, राजा की तो मर्यादा बाद में टूटी, पहले तो जनकपुर वासियों की विकलता बढ़ गई कि अब जानकी जी विदा होने वाले। और एक दूसरे से परस्पर बात पूछते हैं, क्या ये बात सुनी है, क्या ये सच्ची है? क्या तुम वहां ये बात सच्ची सुधी लाए हो इसकी? क्या तुम सब हमें बैठे हुए थे जहाँ चर्चा चल रही थी? क्या उन गुरुजनों के बीच में यादें सुना है तुमने? क्या ये पक्की खबर है कि भाई विदा आज ही होगी? क्यों? क्योंकि जितने दिन से फेरे हुए हैं उतने दिन से ये बात चर्चा चल रही है कि आज बारात विदा होगी, कल विदा होगी, तो विश्वास नहीं हो रहा किसी को कि बारात कब विदा होगी। लेकिन आज पूछते हैं क्या ये खबर सच्ची है भाई, विदा आज ही होगी क्या? पूछते हैं। तो सत्य गवन सुनी, अब सब बिलखाने, आगे कह दिया ना गोस्वामी जी ने ये बात, सत्य गवन, हाँ ये सत्य है कि आज ही गमन होगा भाई, आज ही यहाँ से बारात का प्रस्थान होगा। सब बिलखाने, बिलखाने का मतलब रोना नहीं है, यहाँ रोना नहीं कहते वो कि बिलख 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 कर सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। बिलखना तो उसको कहते हैं कि वो पछतावा हो। वशिष्ठ जी महाराज को भी ये बात हो कि हे भरत, मेरी बुद्धि तो अबला सी हो गई है, और अबला बुद्धि के द्वारा ये वचन कहे गए हैं वहां वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा। आगे इस बात को सत्यापित कर देते हैं कि मेरी बुद्धि तो भरत जी महाराज के इस प्रेम के सामने बिल्कुल अबलाशी हो गई है, मानो कि ये नारी कुछ ही नहीं कर सकती, बुद्धि को नारी कहा गया है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। का सत्य गमन सुनी सब बिलखाने, और ये बात सत्य सुनी और सभी जो उनके अंदर जो वो प्रेम भाव था आज उदास हो गया। अरे जानकी जी विदा हो रही है, उनके मन में बात हुई। मन हो साज सरसिज सकुशाने, साज का मतलब ये है, सरसिज का मतलब क्या है? सर का मतलब सरोवर, और सिज का मतलब सरोवर में रहने वाले या उत्पन्न होने वाले, यानी कमल। जिस प्रकार से संध्या के समय सरोवर में उत्पन्न होने वाले कमल मुरझा जाते हैं,
ऐसे ही मानो कि ये जो विवाह था ये एक सरोवर था वो प्रेम का, और इस सरोवर में जनकपुर वासियों की जो इच्छा थी या उस जनकपुर वासियों को जब प्रेम था, आज वो प्रेम जो था, वो जो स्नेह था, आज जो बिल्कुल ऐसा मुरझा गया कि जानकी जी हमारी पुत्री के रूप में थी, आज ये विदा होने वाली है। मानो कि जनकपुर वासियों के पास से वो जानकी रूपी जो कोमलता थी, जो सुकोमलता थी, वो वहां से जा रही है। भाई जिसकी शुद्धता चली जाएगी, जो व्यक्ति अत्यंत शुद्धता रखता हो, जैसे मान लो आप मार्ग में चले जा रहे हो, पूजा के लिए मंदिर में चले जा रहे हो, और कोई कुत्ता जो श्वान है, यदि वो आपके वस्त्रों को छू ले या सूंघ भी ले, वो वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं। मानो आप शौचाचार से आए हो, होता है ना, उठते हैं लोग, पानी पीते हैं, शौचाचार के लिए चले जाते हैं, और फिर क्या कहते हैं, फटाफट के भाई मेरे जो नहाकर पहनने वाले कपड़े हैं वो दे दो, और उनको उठा चले जाते हैं, वो भी अशुद्ध हो जाते हैं। भाई बिना नहाए अपने दिन के वस्त्रों को, जो दिन में प्रयोग होने वाले हैं, बिना नहाए यदि उन वस्त्रों को छू लिया जाता है तो वह पवित्र हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रचलन है कि हम कपड़ों में नील देते हैं, आसुरी वस्त्र हो जाते हैं नील दिए हुए कपड़े। नील नहीं देना चाहिए कभी कपड़ों में, और यदि कपड़ों में नील दे दिया तो कपड़ा पहनना नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा महाराज कि आज उनकी वो भावना चली जा रही है, मानो कि उनकी वो शुद्धता चली जा रही है। तो जैसे आप कहीं जा रहे हो पूजा करने के लिए, लेकिन कोई श्वान आपके वस्त्रों को सूंघ ले या उन वस्त्रों पर मुंह लगा दे, तो वो वस्त्र अपवित्र हो जाते हैं, पूजा कर नहीं सकते आप उस वस्त्रों में। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि महाराज आज जो ये विदाई रूपी जो विरह है, ये ऐसा है कि मानो ये हमारे लिए शुभ नहीं है, तो हमारी विकलता चली जा रही है इसमें। फिर कहा जह तह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहुभाती, विविध भांति में वा पकवाना, भोजन साजन जाए वखाना, मंगल भवनीय मंगल हारी। प्यारे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय आवत बसे बराती। अब कहते हैं आवत बरासी का मतलब जब बारात आ रही थी, तो वहां अपने प्रसंग सुना कि जनक जी महाराज ने बरातियों की सेवा के लिए जो रास्ते में जो जनवासे बनाए थे, आपने सुना था ना कि जब बारात आ रही थी तो वहां ठहरने के कुछ शिविर लगाए गए थे कि भाई यहाँ भी बारात रुकेगी, पड़ाव बनाए गए थे। आज कहते हैं जय जय आवत बसे बराती, बारात आते समय जहाँ जहाँ बरातियों ने निवास किया था, बराती जहाँ जहाँ रुके थे, तह तह सिद्ध चला बहुभाती, वहाँ वहाँ कहते हैं सिद्ध का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह देते सिद्ध का मतलब है सीधा, क्योंकि भाई बारात अब आई थी तो रुकी थी, अब बारात जाएगी तो भी तो रुकेगी, तो बारात रुकेगी तो वहां भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो कहते थे वहां सीधा भेज दिया, सीधे का मतलब आटा हो गया, चावल हो गया, ये सारी भोजन की सामग्री भेज दी। यदि इसको कच्चा भोजन कहा जाता है, कच्चा सीधा कहा जाता है इसको। यदि आप किसी को भोजन नहीं दे पाओ तो वहां सीधा दिया जाता है पूर्णमासी पर, वैसे तो कभी भी दे दो। ब्राह्मणों को जमाने के पश्चात भी आजकल कहीं जगह प्रसंग है कि जैसे अमावस्या आ जाए, पूर्णमासी आ जाए, संक्रांति आ जाए, या वे पितरों का श्राद्ध आ जाए, या आदि आदि आ जाए, तो उसमें कच्चा सीधा दिया जाता है ब्राह्मणों को। लेकिन वो बहुत दिन यदि वो रह जाए ना वो सीधा, अब ब्राह्मण क्या करते हैं, ले लिया सीधा। सब हमें कहने वाली बात नहीं, लेकिन क्या होता है, दान में ली हुई चीज का विक्रय नहीं होता भाई, क्रय विक्रय नहीं होता उसका। किसी ब्राह्मण को अपने दान दे दिया और यदि वो ब्राह्मण उस वस्तु को बेच देता है दुकान पर, वो दोषी होता है उस चीज का। तो उन्होंने कहा ये सीधा चला गया, और ये सीधा बहुत दिन तक रखा रहे ना तो यह अपवित्र हो जाता है, भक्ष्य के भोजन के लिए योग्य नहीं होता वो। जिस प्रकार से आटा यदि एक हफ्ते से ज्यादा रखा जाए अशुद्ध होता है वो आटा, उसका भोजन नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने कहा, अब वो सीधा भिजवा दिया, और इतना सीधा भिजवा दिया कि जितने जितने जहां जहां रुकी है बारात, वहां वहां सब जगह ये सीधा भिजवा दो भाई। बोले ठीक है महाराज। तो कहा तह तह सिद्ध चला बहुभाती, और अनेकों प्रकार का वहां पर सीधा चला। विविध भांति मेवा पकवाना, और अनेकों अनेकों प्रकार के, जैसे आपने जनवासे में भोजन किया, पीछे आपने चर्चा करी कि पहले वो दाल भात दी गई, दाल भात के बाद क्या दिया गया, उसके साथ घी डाला गया,
फिर उसके बाद मिठाई दी गई, मिठाई के पश्चात व्यंजन दिए गए। ये 3 प्रकार का भोजन है। अब वो 3 प्रकार का जो भोजन दिया गया, यहाँ भी यही कहा, पहले तो वो सीधा भेज दिया, वो कच्चा खाना भेज दिया कि महाराज जिसने इसकी इच्छा हो वो ये खा लेना, ठीक है। उसके पश्चात उन्होंने क्या कहा, अब उसके पश्चात विविध भांति मेवा पकवाना, उसके बाद मिठाइयां भेजी गई, विविध प्रकार के पकवान भेजे गए, जो पकाया हुआ भोजन था, यानी जो पक्का भोजन था। फिर वो पकवान भेजा गया। आजकल पकवान से हम क्या लगा देते हैं कि मीठा मीठा खाना या विभिन्न प्रकार का, वो नहीं, पका हुआ भोजन। तो अब उन्होंने कहा भोजन साजन जाइब खाना, इस प्रकार के भोजन की सामग्री वहां पर भेज दी इस प्रकार से, और इतनी व्यवस्था कर दी कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भाई हमारी सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो। भरी भरी बस है अपार कहारा, पठई जन के अनेक सुरारा, पठई जन के अनेक सुसारा, तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नखि अरुशीसा, मंगल भवनी अमंगल हारी, बिहारी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। भरी भरी बस है अपार कहारा, भरी भरी यानी भर भर कर, एक बार कह देते भाई, मतलब इसका आप सामान्य रूप में भाषा शब्द लगाएं कि भर भर कर लाद लाद कर भेज दिए, जितना आ सकता था भर दो, एक भी ऊपर की सतह खाली ना रह जाए। मतलब जो कोना है ना इसका, बिल्कुल भर दो इसको, इतनी सी वजह कहना रह जाए कि गाड़ी कह देख मैं खाली भेज दी भाई। श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय। तो भरी भरी बस अपार कहारा, बस है का मतलब होता है बैल। तो बैलों पर मानो लाद लाद कर वो जितनी लादा जा सकता था वो सब भेजा, अपार कहारा। और जो कावड़िये होते हैं उनको कहार कहा जाता है, जो पालकियों को लेकर चलते, जो सामान की पालकियों को लेकर चलते हैं, तो उन कहारों को अनेकों प्रकार के वो कहार गए भाई, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि बारात भी बहुत बड़ी है, और जहां जहां वो रुकी वो बारात आते समय वो स्थान भी बहुत अधिक है। तो एक यहाँ रुकेगा, अगला अगले पड़ाव पर चला जाएगा, ऐसे बारात नहीं रुकनी चाहिए। पठई जनक अनेक सुसारा, सुसारा का मतलब ये होता है शैया, बिस्तर। जब बारात आई थी तब भी बिस्तर भेजे थे वहां, और अब फिर बिस्तर भेजे हैं। कहा भाई वो रुकेंगे भी, क्योंकि एक दिन का तो रास्ता है नहीं, तो रुकेंगे भी, इसीलिए विभिन्न प्रकार का भोजन भेजा। उसके पश्चात विभिन्न प्रकार के यानी अनेकों कहारों के साथ लाद लाद कर शैयाएं भेजी, भाई लेकर जाओ इनको। अब वो शैया भी किस किस वाहन पर गई होगी। जब आपने देखा बारात में बाराती आ रहे थे तो कोई हंस पर चला रहा है, कोई मूसक पर चला रहा है, कोई मोर पर चला रहा है, कोई भाई घोड़े पर चला रहा है, कोई हाथी पर चला रहा है। तो बारात भी तो अनेकों प्रकार की थी ना, तो बारातियों के लिए सामान भी उसी प्रकार से जाएगा। श्री राम जय राम, यानी आते समय भी जैसी बाराती, क्योंकि भरत जी महाराज के प्रसंग में कहते हैं गोस्वामी जी, जैसा देवता हो उसकी पूजा वैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने कह दिया तुरग लाख रथ सहस पचीसा। तुरग का मतलब घोड़े, तुरग का मतलब जो है, हाँ यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई तुरग लाख यानी लाखों घोड़े, 1 लाख घोड़े। रथ यहाँ इस शब्द को जोड़कर चल रहा कि रथ घोड़े भेजे हैं ना, तो वो घोड़े उसके साथ क्या गया है, उसके साथ रथ गए हैं। अब लाख घोड़े गए हैं, लेकिन रथ कितने गए हैं? 25,000 घोड़े, 25,000 रथ गए हैं बस। 600 मतलब 1000, 25 का मतलब 25 लाख तो घोड़े गए और रथ गए 25। इसका अर्थ क्या? तो इसको भाग दे लो, 4 घोड़े एक रथ में रचे हैं भाई। श्री राम जय जय राम। तो एक रथ में 4 घोड़े जोते उन्होंने गिनती कर कर भेजा कि हाँ कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। एक भी घोड़ा यदि कम हो गया तो उसकी गति रुक जाएगी भाई। सकल सवारे नख शीशा, और घोड़े ऐसे ही नहीं भेजे थे, नख से लेकर शीश तक। मानो कि उसकी जो घोड़े की चाप होती है उससे लेकर पूरा घोड़ा सजाया गया है। बताओ कितना, आते समय कितना सजाया गया है, फिर वहां कितनी साज सजावट हुई, और जा रहे हैं तो कितनी साज सजावट है। तो ऐसी अलौकिक दिव्यता का, ऐसी अलौकिक संपन्नता का, इतनी सिद्धिता का वर्णन कहाँ हो सकता है? कौन इसकी बराबरी कर सकता है भाई? श्री राम जय जय राम। तो घोड़ों
घोड़ों को सजाया गया, सकल सवारे। और यहाँ कोई तो लोग कहते हैं घोड़े घोड़े नहीं सजाए, और रथ भी सजा कर भेजे हैं। भाई घोड़े घोड़े को सजा दिया। मान लो आप चले जा रहे हो बारात में और आपने पहन रखा है कुछ ऐसा वस्त्र जो अंत वस्त्र हैं, वही 2 ही वस्त्र पहन रखे हैं, और ऊपर आप पगड़ी पहन कर चले जाओ हैं, और गले में माला डालकर चले जाओ, लेकिन वो कच्चे और बनियान में वो सुहाएगा, वह भूषण सुहाएगा क्या? तो इसीलिए उन्होंने कहा यदि घोड़े हम सजा रहे हैं तो वाहन भी सजाना पड़ेगा भाई। इसीलिए जब सम्मान हो, जब दान हो तो भली प्रकार से करना चाहिए भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ लोग क्या होते हैं, वृक्ष लगा दिया, अब ये सावन आ रहा है, कम से कम अपने जीवन में इस सावन में कम से कम आप 4 पेड़ नहीं लगा सकते तो 3 पेड़ तो अवश्य लगा देना त्रिवेणी के, बिल्कुल लगा देना। और उसमें 2.5 फुट का गैप होता है त्रिवेणी में। कई लोग इकट्ठे लगा देते हैं, उनको वो पनप नहीं पाते हैं, लेकिन 2.5 फुट का आप उसमें गैप रखो उस त्रिवेणी में, और उस त्रिवेणी को प्रतिदिन सींचो, पत्तों को नहीं, त्रिवेणी के जड़ को सींचो आप। जिसको नहीं भी पितरों की कृपा प्राप्त हो रही इसको मिल जाएगी भाई। श्री राम जय जय राम। तब उन्होंने कहा अवश्य लगाना चाहिए, अपने जीवन में एक वृक्ष तो अवश्य लगाना चाहिए। लोग केक काटते हैं जन्मदिनों पर, कहाँ विधा हमारे शास्त्रों में कि केक काटो। एक तरफ तो हम कह रहे हैं इसकी आयु बढ़ रही है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि केक कट रहा है। कौन सी विधा है भाई? वहां तो आप बढ़ रहे हो, लेकिन आप अपनी मर्यादा में कट रहे हो या नहीं? आप भगवान की तरफ बढ़ रहे हो तो पूर्णता से बढ़े हैं, वो सारे काम करो। और ऐसा नहीं है कि भाई वृक्ष भी यदा कदा लगा देते हैं लोग, वैसे तो विषयांतर हो जाता है, लेकिन बाग लगाने का, वृक्षारोपण करने का भी हमारे यहाँ मुहूर्त है। कब लगाओ? दवाई लेने तक का मुहूर्त है। आज पता नहीं कितने डॉक्टरों की दवाई खा लेते हैं, रोग जाता है क्या? आज ये बदला कल वो बदला, रोग नहीं जाता। दवाई लो उसमें जिसमें रोग घटाने की शक्ति है, तो रोग भी जाएगा, दवाई भी असर करेगी। श्री राम जय जय राम। अरे मेरे मन की बात नहीं है, ये वो बात बता रहा हूँ जो शास्त्र की बात है। तब उन्होंने कहा महाराज सुर को सबको सजाया गया, मत सहस 10 सिंदूर साजे। अब मत सहस 10 सिंदूर साजे, सिंदूर का मतलब क्या होता है? हाथी। अब मत यहाँ शब्द लगाया, मत का मतलब कि न तो बालक हाथी, ना तो शावक हैं, और ना ही वो वृद्ध हाथी हैं। मत यानी यौवनावस्था के, जो युवावस्था के जो हाथी हैं, उन सबको भेजा गया और उन सभी को सजाया गया। सहस 10,000 वो हाथी भेजे गए, जिन हृदय की दिशि कुंजर लाजे। मानो के इन हाथियों को देखकर जो दिशि कुंजर, जो दिशाओं को संभालने वाले दिक्पाल हाथी हैं। वाल्मीकि रामायण में दिक्पालों का वर्णन है कि जब सुग्रीव अपने भाई से बचने के लिए भागा ना, तो पूरी पृथ्वी की उसने परिक्रमा कर दी, तो उसको एक एक पृथ्वी के एक एक जगह का पता हो गया था कि यहाँ पर क्या है। जब उन दूतों को आदेश दिया ना कि जानकी की खोज करके लाओ, तो वहां एक एक को बताया है कि उत्तर में पृथ्वी की सीमा कहाँ तक है और हमारा जाने का अधिकार कहाँ तक है, उससे आगे मत जाना। दक्षिण में कहां तक आपको जाना है, आपको उत्तर में कहां तक जाना है और पश्चिम में कहां तक जाना है। एक एक सीमा बताई है सुग्रीव ने, यहाँ तक पृथ्वी की सीमा है और यहाँ इस नाम के तुम्हें रक्षक मिलेंगे, उससे जाकर भेंट करना। मात्र एक सुग्रीव ही ऐसा हुआ हमारे शास्त्रों में जिसको पृथ्वी के एक एक स्थान का पता है। किसी शास्त्र में किसी और का वर्णन नहीं है ऐसा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तब उन्होंने कहा कनक बसन मणि भरी भरी ना जाना, महिष धेनु वस्तु विधि जाना। कनक बसन स्वर्णों से रचित, स्वर्णों से आभूषित वस्त्र, मणि भरी भरी जाना, कह दिया उन्होंने मणियों को और वस्त्रों को, रत्नों को, उन सभी को भर भर कर कहा। महिषी धेनु वस्तु विधि नाना, यानी वहां पर कह देते हैं भैंस, गायें तथा अनेक प्रकार के जो अनेक ये थे ना जो पशु आदि थे। जब हम
जब विवाह करते हैं तो उसमें 7 वचन भरे जाते हैं। उन 7 वचनों में 5वां जो वचन है वो 5वां वचन इस पशुओं से संबंधित है। कहती है वो कन्या, कहती है उस ओर से, यदि पशु क्रय विक्रय तस्मात् मम सम्मतिम गृह्णीयात्। यदि आप पशु जनों का किसी भी प्रकार का पशु है उसका क्रय विक्रय करते हो तो मेरी सम्मति उसमें होनी चाहिए भाई। आजकल लोग क्या करते हैं, पत्नियों से एक एक पैसा छुपा कर रखते हैं कि जब समय आएगा तो मैं इसको दे दूंगा। लेकिन अपने विवाह के फेरे याद करो। इस विवाह में वो कह देते हैं 4था फेरा जो है, 4थे फेरे में वचन है ये, वो कह देती है यदि वित्त गोपेन तस्मान मम सम्मतिम गृह्णीयात्। यदि आप धन को धरते हो, ढकते हो, गुप्त रूप से भी अपना धन धरते हो तो पत्नी को एक एक पैसे का पता होना चाहिए भाई। शास्त्र वचन कहते हैं। फिर कह देते हैं मैंने तो पैसा इतना बचा कर रखा। आपको ये मत कहना मैं पैसे बचा कर रखता हूँ, तो इनको कह दिया भाई। अपनी अपनी स्थिति देखो कि कब रखना है। यदि पत्नी ऐसी है, पत्नी तो उसी को कहते हैं जो पति को पतन से बचाती हो, और वो पतन से तभी बताएगी जब उसको आपको एक एक कमी का पता होगा। श्री राम जय राम। माता ने ये, जानकी माता को ये आज्ञा दी है, ये सुझाव दिया है बडेरियों ने कि वहां रुख को देखना है। रुख का ऐसा नहीं है कि वैसे ही देख लोगे भाई। फिर कहा दाई ज अमित न सकिए कही दीन विदेह बहोरे। वो जो दान दिया गया वहां पर जानकी जी के निमित्त, उसका वर्णन कोई नहीं किया जा सकता। दीन विदेह बहोरी, दोबारा से फिर दिया अपरिमित। एक तो जा चुका है सीधा बिल्कुल, एक तो भेज दिया बाहर, फिरनी से भेज दिया कि दिखे ना किसी को, ये भेज दो भाई वहां पर जाकर। एक फिर कह दिया बहोरी, दोबारा फिर दान दिया है। फिर कहते थे जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। लोकपाल भी जो है उस संपदा को देखकर कह देते हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज की कथा के भाव यहीं तक। भगवान शंकर, माँ पार्वती, हनुमान जी महाराज, सदगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए, भाई कोई भाव ऐसा लगा हो कि हमारी बुद्धि के अनुरूप नहीं है या ज्यादा बोल दिया गया है तो भाई उसको सार रूप में ग्रहण करें, मर्यादा को ग्रहण करें, बस इतनी सी बात। क्योंकि वचन के अर्थ कई होते हैं, किस संदर्भ में वो बात कही गई है, कहाँ कही गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सार रूप में इस विवाह रूप का आनंद लें, विवाह का आनंद लेने का प्रयास करें। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। बहुत ही अच्छे भाव आदरणीय देवी जी ने रखी। तो सभी से प्रार्थना शुरुआत करेंगे। हरिओम जय जगदीश।